रोहन एक प्यारा सा बच्चा था, नटखट आंखों वाला, लेकिन उसकी वो आंखें हमेशा स्क्रीन में घुसी रहती थीं। मोबाइल फोन, जो कभी उसके माँ बाप के काम की चीज थी, अब रोहन की पूरी दुनिया बन गया था। गेम्स खेलना, वीडियोस देखना, फोन उसका सबसे प्यारा दोस्त बन गया था। रोहन के माँ बाप काम में बिजी पहले तो फोन को एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन समझते थे। इससे रोहन बिजी रहता था और उन्हें अपने काम करने का समय मिल जाता था। उन्हें क्या पता था, एक खामोश दानव धीरे धीरे उनकी जिंदगी में घुस रहा है। रोहन बचपन की वो सारी छोटी छोटी खुशियां मिस कर रहा था। लुका छिपी खेलने की हंसी, ब्लॉक से टावर बनाने का मजा, अपने माँ बाप के साथ कहानी पर आहने का सुकून, ये सब उसके लिए अनजाना था। उसकी दुनिया उस मोबाइल स्क्रीन जितनी सी रह गई थी। शुरुआत तो बहुत ही मामूली सी हुई। रोहन की माँ घर के कामों में बिजी उसे कुछ देर के लिए फोन पर गेम्स खेलने दे देती थी। ये हार्मलेस लगता था, बस थोड़ी देर के लिए ध्यान भटकाने का तरीका, पर यह थोड़ी देर जल्द ही घंटों में बदल गई। फोन रोहन का हर परेशानी का हल बन गया। बोर हो रहा है, फोन। शरारत सूझ रही है, फोन। ध्यान चाहिए, फोन। डिजिटल दुनिया उसका कंफर्ट जोन बन गई, असली दुनिया से भागने का रास्ता। रोहन के माँ बाप अपनी दिनचर्या में उलझे हुए अपने बेटे में आ रहे इस बदलाव को देख नहीं पाए। वो काम, डेडलाइंस और जिम्मेदारियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, अपने बच्चे की खामोश लड़ाई से अनजान। फोन, जो कभी एक जरिया था, अब एक दीवार बन गया था जो उन्हें अपने बेटे से दूर कर रहा था। उनके घर के सामने वाला पार्क अब सूना रहता था। झूला झूलता हुआ रोहन की हंसी का इंतजार करता रहता था। रंग बिरंगा जंगल जिम, जो कभी अंतहीन कहुशी का जरिया था, अब धूल फांक रहा था। रोहन की दुनिया अब बचपन के चटकीले रंगों से रंगी हुई नहीं थी। नीला आसमान, हरी घास, लाल लेडी बग, ये सब अब उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करते थे। उसकी नजरें बस उस स्क्रीन पर जमी हुई थीं। उसका दिमाग डिजिटल दुनिया की पहेली में उलझा हुआ था। खाना खाना एक जंग बन गया था। रोहन बस यूं ही खाना खाता, उसकी आंखें स्क्रीन से चिपकी हुई। उसे खाने का स्वाद, आसपास की बातें, कुछ भी पता नहीं चलता था। फैमिली डिनर टेबल, जो कभी प्यार और अपनापन की जगह होती थी, अब एकदम ठंडी और बेरुखी सी लगती थी। एक दिन रोहन की मां ने उसे रोते हुए देखा। वो अपने गेम में एक लेवल हार गया था। अपने बेटे को इस तरह वर्चुअल दुनिया में खोया हुआ, असलियत से इतना दूर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे उस वक्त स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसका बेटा एडिक्टेड हो गया था। उसी दिन उसने ठान लिया कि वो अपने बेटे के लिए लड़ेगी, उसे इस डिजिटल दुनिया से वापस लाएगी। वो जानती थी ये आसान नहीं होगा, लेकिन मां के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। उसने रोहन को असली दुनिया से, बचपन की भूली हुई कहुशियों से फिर से मिलाने की ठान ली। उसने छोटी शुरुआत की। वो उसके साथ बैठती, हाथ में फोन लेकर नहीं बल्कि एक किताब लेकर। वो उसे कहानियां पाँच कर सुनाती, उसकी आवाज में प्यार, उसकी आंखों में कहानी का जादू झलकता हुआ। वो उसे पार्क ले जाती, उसे खेलने, दौड़ने, हंसने के लिए प्रोत्साहित करती। शुरू में तो रोहन ने विरोध किया। उसे तो डिजिटल दुनिया के तुरंत मिले वाले मजे की आदत हो गई थी, लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। उसने उसे ढेर सारा प्यार और ध्यान दिया, उसे ये एहसास दिलाया कि वो उसके लिए कितना मायने रखता है। धीरे धीरे रोहन बदलने लगा। उसे अपनी मां की सुनाई हुई कहानियों में दिलचस्पी होने लगी। उसे रंग भरने में मजा आने लगा। हर स्ट्रोक के साथ उसकी कल्पना को परवाज मिलने लगी। वो पार्क जाने के लिए उत्सुक रहने लगा। झूला झूलते हुए उसकी हंसी हवा में गूंजने लगी। स्क्रीन के बाहर की दुनिया, जो कभी फीकी और बोरिंग लगती थी, अब उसे अद्भुत और रोमांचक लगने लगी थी। रंग ज्यादा चमकदार, आवाजें ज्यादा सुरीली और हवा ज्यादा मीठी लगने लगी थी। रोहन बचपन के जादू, बच्चा होने की कहुशी को दोबारा जीने लगा था। रोहन की कहानी सभी माँ बाप के लिए एक याद दिलाती है। डिजिटल दुनिया अपने सारे आकर्षण के साथ एक खतरनाक जाल बन सकती है, खास करके छोटे बच्चों के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, उन्हें वर्चुअल और रियल दुनिया के बीच संतुलन बनाने में मदद करें। हमें टेक्नोलॉजी को उन अनमोल चीजों की जगह नहीं लेने देनी चाहिए, जैसे कि रिश्तों की गर्माहट, एक साथ बिताए हुए पलों की कहुशी, असली दुनिया का जादू। आइए हम अपने बच्चों को दुनिया को अपनी आंखों से देखने, उसे समझने, उसका अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करें। डिजिटल दुनिया से वापस आने का रोहन का सफर लंबा और कठिन था,
लेकिन ये सफर करने लायक था। इसने उसे और उसके माँ बाप को बचपन की उन छोटी छोटी खुशियों की याद दिलाई, रिश्तों की अहमियत का एहसास दिलाया और उस जादू का अनुभव कराया जो तब होता है जब हम स्क्रीन से बाहर निकलकर असली दुनिया में कदम रखते हैं।